हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2, लोकतंत्र क्या और क्यों, डेमोक्रेसी व्हाट एंड वाई। देखिए, ये बिहार बोर्ड यानी SCERT बोर्ड का कंटेंट्स है और ये आपके BPSC TRE के लिए और स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट्स है कि लोकतंत्र दो शब्दों के योग लोक तथा तंत्र से बना है। लोक शब्द का अर्थ लोक जो है शब्द का अर्थ मनुष्य, व्यक्ति, जनसमूह, समाज, प्रजा इत्यादि है और तंत्र शब्द के कई अर्थ हैं जिनमें एक अर्थ है शासन प्रबंध। इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन प्रबंध। फिर नेक्स्ट आइए कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ का शासन जो है वह गैर लोकतांत्रिक था क्योंकि उन्हें जनता ने नहीं चुना था। ठीक है, जिस व्यवस्था में जो है जनता अपने प्रतिनिधियों को, अपने सरकार को चुनती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाता है और जिसमें वो जनता नहीं चुनती है वो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाता है। और इसी तरह का गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था पाकिस्तान में देखने को मिला जब जनरल परवेज मुशर्रफ जो था वो वहाँ का प्रधानमंत्री बना था। फिर नेक्स्ट आइए कि फरवरी 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ जिसमें आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने और यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने थे। इस प्रकार वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। फरवरी 2008 में क्या हुआ है कि पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ जिसमें आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने और यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम विश्व में लोकतांत्रिक शासन अपनाने वाला देश कौन है? ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अधीन भारत का शासन चलता है। सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम विश्व में लोकतांत्रिक शासन अपनाने वाला देश ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अधीन जो है भारत का शासन चलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी से दोनों देश लोकतांत्रिक थे। फिर नेक्स्ट आइए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। इस बात को हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा से समझ सकते हैं। उनके अनुसार अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषा दिया है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। देखिए, TRE 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पॉलिटी में क्लास 9-10 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि ये किसकी परिभाषा है, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन। तो ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। इस चुनाव में देश के वयस्क लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो वही वोट डालते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक के लोग वोट डालते हैं। फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार। तो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को ही क्या बोलते हैं हम लोग? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। फिर जनप्रतिनिधि, तो जनता के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं तथा शासक के फैसले में भी लोगों की भागीदारी रहती है। इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं। प्रतिनिधि द्वारा, डायरेक्ट नहीं कर रहे वो, प्रतिनिधि के द्वारा शासन में भाग ले रहे हैं वो, तथा शासक के फैसलों में भी लोगों की भागीदारी रहती है। इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि जिस शासन में लोग स्वयं भाग लेते हैं एवं कानून का निर्माण भी स्वयं करते हैं वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। मानवाधिकार, प्रकृति ने हमें कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आदि। ये सभी क्या है? मानवाधिकार कहलाते हैं। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? तो न्यायालय पर किसी भी व्यक्ति का नियंत्रण हो, यह जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। फिर नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंत किस आधार पर किया जाता है? लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का में अंत किस आधार पर किया जाता है? समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? तो जनता करती है। फिर सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? तो सेना या फौज के हाथ में होती है। फिर छठा क्वेश्चन है कि वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनिता भी अपनी माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। उसको कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं है। आप इसमें हमें बताएं कि बाद में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपको पता है, 18 वर्ष है। फिर नेक्स्ट ये मैच द फ्लोइंग, लोकतांत्रिक शासन कहाँ है? भारत में है। सैनिक शासन म्यांमार बर्मा में है। कम्युनिस्ट शासन चीन में है। राजशाही शासन भूटान में है। राजशाही शासन। फिर नेक्स्ट है, ये पंजा छाप किसका है? आप लोगों को पता है, कांग्रेस पार्टी का। कमल छाप किसके है? भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का। लालटेन छाप किसका है? तो राष्ट्रीय जनता दल का। तीर छाप किसका है? जनता दल यूनाइटेड का। फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, कुछ स्मरणीय
फैक्ट्स तथ्य है। मेमोरेबल फैक्ट्स। लोकतंत्र में संविधान के अनुसार देश का शासन चलता है, न कि किसी खास व्यक्ति या संस्था के अनुसार संविधान की भावना के खिलाफ कोई कानून बनते हैं। फिनिक्स है, लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है। फिनिक्स है, 1958 से 61 के दौरान क्या हुआ था कि चीन में भयंकर अकाल पड़ा था। यह अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयानक अकाल था। फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 2008 के अगस्त महीने में उत्तरी बिहार में बाढ़ जैसी प्रलय वाली स्थिति थी, जिसमें करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ था, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण जल्द इससे निजात पा लिया गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाकी मैं क्लास 9 का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का भी वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी चैप्टर 1 का, सिविक्स का, क्लास 9 का ही लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन।